ओके जनाब। कहानी कुछ ऐसी है कि हमने जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा समझना है आज के टॉपिक में। सही है। और लाइन स्पेक्ट्रा की कुछ स्टोरी यूँ है कि भाई आपके पास जो है लाइन स्पेक्ट्रा। ओके। अच्छा। लाइन स्पेक्ट्रा का क्या रिलेशन है? लाइन स्पेक्ट्रा ना बहुत सारी चीज़ों से ये बेसिकली रिलेट होता है। सही है। ये एक तो जो है ना ये डिस्क्रीटनेस। हम पीछे क्वांटा क्वांटा या क्वांटम को जो देख रहे हैं वो हम जो है वो डिस्क्रीट लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। हम क्वांटम को इस तरह से देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है फोटोन है और उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। सही। यहाँ पे हमने जो है ना A2 के अंदर आके हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया कि भाई हमारे पास जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट हो गई है। डिस्क्रीट बोले तो कि जैसे हमारे पास अगर पहले एनर्जी होती थी, अब वो वन 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 जूल्स एनर्जी हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, 1.11 भी हो सकती है। सही है। 1.001 भी हो सकती थी। सही है। ये बेसिकली कंटिन्यूअस एनर्जी हम कह रहे हैं। सही है कि कोई भी एनर्जी पॉसिबल है, कोई भी एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल है। सही है। लेकिन हमारे पास जो A2 जो हमने स्टार्ट किया तो हमने जो है हमने डिस्क्रीट एनर्जी को डिस्क्रीट कर दिया। सही है। हम एनर्जी को ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है एनर्जी अब कंटिन्यूस नहीं है। एनर्जी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ओके। एनर्जी आगे पीछे नहीं होगी, एनर्जी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। वो स्पेसिफिक वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन एनर्जी की हर हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सही है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझने के लिए और शो करने के लिए हम लाइन स्पेक्ट्रा को देखते हैं। सही है। एक तो लाइन स्पेक्ट्रा का ये रीज़न है पढ़ने का। सही है कि जो पीछे क्वांटम था, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, हम उसको थोड़ा समझ रहे हैं कि भाई लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह से काम कर रहा है। सही है। दूसरा ये रिलेशन है कि भाई जैसे फोटोन की इमिशन हो रही है और फोटोन की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, जब तुम मेटल पे लाइट इंसिडेंट कर रहे थे तो फोटोन निकल इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, करंट बन रहा था। सही है। तो उसको हमने थोड़ा बहुत समझना है कि वो एटॉमिक लेवल पे वो किस तरह से पॉसिबल है। सही है। और फिर इसी चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे और फिर एक्स रेज के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन से जो है हम फोटॉन्स जनरेट करेंगे। सही है। तो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास थोड़ा बहुत रिलेशन था। सही है। इसके अलावा ये जो है ना एटॉमिक फिजिक्स से भी रिलेट होती है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से है, और फिर जो है ना उसमें कौन कौन सी जो है ना इमिशन पॉसिबल है अगर आप इसमें उसके जो है ना क्रॉस इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हो। जैसे तुम्हारे पास नियॉन लैंप्स होते हैं। सही है। तो अब वो जो है एक स्पेसिफिक लाइट एमिट कर रहे होते हैं। सही। जैसे मेरे पास यहाँ पे हैगा नियॉन का ये रहा। सही है। तो तुमने अगर नियॉन बल्ब तुमने देखे हो। सही है। तो उसके अंदर जो तुम्हें लाइट दिखती है वो बेसिकली इस कलर इन कलर के रीजन में दिख रही होती है। सही है। तो तुम्हें तो कंटिन्यूस दिखती है। नियॉन लैम्प जो होते हैं वो तुम्हें ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज और थोड़ा सा येलोइश इस तरह से दिख रहा होता है। ये कलर के मिक्सर आ रहे होते हैं उसके अंदर। सही है, क्योंकि इसका जो है ना ये स्पेक्ट्रम बन रहा है। ये जो है ना अगर नियॉन गैस होगी तो वो इस किस्म की लाइट एमिट करेगी व्हेन यू अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस द गैस। ओके। तो खैर, तो ये किस तरह से होता है इन सब चीज़ों को हमने समझना है। सही है। और इससे फिर एक और चीज़ आगे रिलेटेड है। वो ये रिलेटेड है कि भाई ओ लेवल्स के अंदर भी तुमने देखा होगा कि हमने वो चीज़ डिस्कस की थी कि स्पेस फिजिक्स के अंदर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। ओके। तो लाइन स्पेक्ट्रा को अगर हम सही से समझ लें तो हमें जो है ना रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा अच्छे तरीके से। भाई रेड शिफ्ट में जो रेड शिफ्ट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो वेवलेंथ आ रही है, वो आपको कहाँ पे दिख रही है, ब्लू शिफ्ट के अंदर कहाँ पे दिख रही है, और वो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत रिलेट कर देता है। ओके। तो ये आपके पास जो है ना थोड़ा सा केस होता है। सही हो गया। अच्छा जनाब। अब हम्म अच्छा। यहाँ तक हुई बात। अब यहाँ पे हमने जो है ना कुछ मतलब ये जो पूरा लाइन स्पेक्ट्रा जो रिलेट हो रहा है ना, ये बेसिकली हमारे पास इसको हम जो है ना बोहर मॉडल से रिलेट करते हैं। और जो है ना नील बोहर साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है ना वो इस चीज़ को पूरा रिलेट किया था। और उनके जो है ना पोस्टुलेट्स होते हैं, उनके उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके कुछ अजम्पशंस थी जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सही। तो आ जाओ देख लेते हैं। सही। ऑल दो बोहर जो साइंटिस्ट हैं उनके 3 पोस्टुलेट्स थे। ऑल दो हमें याद नहीं करने, मैं लिख देता हूँ 1-2 पोस्टुलेट्स जो कि काम के हैं, वो हमें रिक्वायर्ड है। सही। एक मिनट उसको नीचे करते हैं।
सही है। अच्छा, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि लाइन स्पेक्टर को मैं अभी और भी फर्दर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सही है, अच्छा जी। और नीचे वाली जो पिक्चर है उससे भी हम एक्सप्लेन करेंगे, सही है। ओके। सो यहाँ पे जो हमें 3 पॉइंट रिक्वायर्ड है, उसमें से हमारे पास जो है ना सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बोर के जो पोस्टुलेट है। एंड assumptions। ओके। सो फर्स्ट assumption हमारे पास होती है कि भाई electrons in an atom exist in stationary state। ओके। पहली चीज, इससे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सरोकार नहीं है इससे। दूसरी चीज, दूसरा जो बोर की जो दूसरा assumption है उससे हमारा काम सही है। तो हमारे पास ये है, सही है। यानी अगर तो तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको समझना है तो ये हमारे पास इनकी assumption थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं कर रहे होते, सही है। तो यानी ये पुरानी जो assumptions, पुराने जो मॉडल्स थे उनके अंदर ये assumptions थी कि भाई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है या नहीं करते, तो ये उससे रिलेटेड है, सही, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, सही, ये हम अपने उसमें यूज़ करते हैं, सही है। हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स में मूव फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू एन अदर स्टेशनरी स्टेट। ओके। यानी वन स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की बात कर, शेल की बात कर रहे हैं, सही। स्टेट, ये जो स्टेशनरी स्टेट है यहाँ पे, ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी इन एन एटम, नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बट वो स्टेशनरी स्टेट के अंदर मूव कर रहा है। यानी उनकी जो है ना उसका एक शेल है, हर हर इलेक्ट्रॉन का एक शेल है, और वो सेल या सब शेल के अंदर जो है ना वो मूव कर रहा है, ओके, स्पिन कर रहा है, उनके अपना एक स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, सही है, वो मूवमेंट होती है वगैरह वगैरह, सही। So, so electrons may move from one stationary state or one shell to another stationary state or another shell by absorbing or emitting a quantum। क्वांटम तुम्हें पता है कि भाई फोटॉन्स होते हैं, सही, क्वांटम या फोटॉन्स ऑफ EM रेडिएशन, ओके, EM रेडिएशन, सही हो गया। ये हमारे पास दूसरी चीज़ होती है। अच्छा जनाब, ओके। सो ये हमारे पास जो है ना बोर की दूसरी अजम्पशन है, सही। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही। क्या क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास जो है एक फोटोन है, वो फोटोन जब आप मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करोगे, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 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 लेवल से, यानी एक शेल से दूसरे शेल पे जाएंगे, एक एनर्जी लेवल। तुम्हें पता है कि हर इलेक्ट्रॉन का हर शेल का या हर सब शेल का एक एनर्जी लेवल होता था, सही है। सबने सबने सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एएस के अंदर पड़ी होगी, सही है। 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, देन 3p6 then 4s2 then 3d10 एंड सो ऑन, सही है। तो वो एनर्जी लेवल के हिसाब से जो है ना तुम ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन के शेल को जो है ना प्लेस कर रहे होते थे उस हिसाब से, सही है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे अगर तुम जा रहे हो,
यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो वो फोटोन की वजह से जा रहा है। फोटोन बोले तो लाइट का पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में ले जा रहा है, राइट। सो लाइट का पार्टिकल यानी फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो उन उन दोनों का गैप है, एक इलेक्ट्रॉन लेवल से एक एनर्जी लेवल से या एक शेल से दूसरे शेल तक जाने के लिए जो एनर्जी है, अगर वो मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को तो चला जाएगा। अगर हाफ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या आधी से कम या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं जाएगा, ओके। या तो फुली ट्रांसफर होगा या ट्रांसफर ही नहीं होगा, ओके। बीच का हिसाब कुछ भी नहीं है, सही हो गया। तो ये आपके पास जो है ना दूसरा केस है। और सिर्फ इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है हमारे सिलेबस में वो आने वाली है, ओके। ये इसकी कैलकुलेशन या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, मार्क्स देने के इसमें कोई होशियारी नहीं करनी है, सही है। सो आप कहते हो इसके अंदर जो आप फॉर्मूला लिखते हो, आप कह रहे हो कि भाई ई टू माइनस ई1 इज इक्वल टू एच एफ, सही है। कि भाई जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, सही है। सो अगर अब आपके पास इसको अगर आप वर्ड फॉर्म में लिखो, सो ये वर्ड फॉर्म में ऐसे हो जाएगा कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल, सही है। वो डिफरेंस कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन से आ रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन, सही। सो अगर फोटॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो जो है आपको आपके इलेक्ट्रॉन को लेवल अप कर दे, या इलेक्ट्रॉन अगर लेवल अप है तो वो अपनी एनर्जी लूज करके लेवल डाउन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, सही। और ये जो है वो आपको बोर का सेकंड अजम्पशन ये आपको कहते हैं, सही है। थर्ड अजम्पशन जो है, ऑल लिख लो, वैसे यूज़फुल नहीं है लेकिन बस लिख लेते हैं सिर्फ लिखने के तक, सही है। और हमारे पास तो सेकंड सेकंड वाले सिर्फ हमारे लिए ये काम कर, सही है। सो थर्ड में हम कहते हैं कि भाई द एंगुलर momentum of an electron in a stationary state is quantized, okay, in integral values, सही। यानी जो एंगुलर मोमेंटम है, हमने हमने जो सिर्फ लिनियर मोमेंटम पढ़ा होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी होता है, कोई कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, सही है। तो वो जो है ना उसकी उसकी फिक्स वैल्यू होती है, सही है। तो उसमें आप कहते हो उसका जो फार्मूला बेसिकली बनता है वो बनता है एन और एच विच इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट ओवर टू पाई, सही है। ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, सही। और एंगुलर मोमेंटम पी से आ जाएगा, सही हो गया। सो ये आपके पास, और एन जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, सही हो गया। ऑल दो थर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बस तुम ये देख लो कि भाई तुम्हारे पास जो है सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड है, सही। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गए तीन बोर के तीन पॉस्टुलेट्स, ओके। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड वाला इग्नोर कराओ, सेकंड वाले के लिए हमारा काम है, सही। और सेकंड वाले से रिलेट होता है फर्स्ट वाला, ओके। मतलब अगर तुम्हें सेकंड समझना है, क्योंकि सेकंड के अंदर स्टेशनरी स्टेट्स आ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन के शेल आ रहे हैं, सही है। तो इलेक्ट्रॉन के शेल को तुम्हें समझने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के शेल एग्जिस्ट करते हैं, सही है। ये जो स्टेशनरी स्टेट्स आ रहे हैं, ये स्टेशनरी स्टेट्स आपको ये बता रहा है कि भाई जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने उनकी उनकी एनर्जी लेवल फिक्स है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स का हर इलेक्ट्रॉन जो अपने एक स्टेट में है, उनकी एनर्जी लेवल फिक्स है, ओके। सो ये हो गया, ये आपके पास आ गया शेल्स, ओके। और फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, सही। सो ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो एनर्जी लेवल आपको एक फिक्स मिल रहा है, ओके। और फिर आपके पास सेकंड वाला पॉइंट आ गया। अब जरा इसको ना सबसे पहले समझ लेते हैं, सही है। और मेरे पास यहाँ पे वैसे दो डायग्राम भी है, पहले तो इसको समझते हैं। ये एक पूरी फुल डायग्राम है, इसको पहले समझो। अब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ना जो पहला वाला केस है, ये जो पहला वाला केस है इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर जो है ना वो हमने एक अदद लाइट थी, सही, वाइट लाइट थी, सही है। और उस वाइट लाइट को जो है ना हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास किया, सही है।
इन्होंने उस वाइट लाइट के बजाय हाई डेंसिटी हॉट मैटर ले लिया। सही है। हॉट मैटर क्या करता है कि वो जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, राइट। और वो जो इलेक्ट्रो जैसे स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं। सही। तो इन्होंने अब वो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तुमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है स्टार्स के अंदर, राइट। तो इन्होंने इस वजह से हॉट हॉट डेंसिटी ली हुई है, हाई डेंसिटी हॉट मैटर लिया हुआ है। सही। तो उसकी वजह से तुम इसको लाइट भी जस्ट लाइट कंसिडर कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो आसानी के लिए। सही। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है। सही है। विजिबल लाइट का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है, राइट। तुम्हारे पास अभी सारी चीज़ें प्रेजेंट है इसके अंदर। हर कंपोनेंट या हर कलर की वेवलेंथ तुम्हारे पास प्रेजेंट है, एक कंटिन्यूस में वेवलेंथ दिख रही है, एक कंटिन्यूस में स्पेक्ट्रम दिख रहा है, राइट। अच्छा। अब तुम्हारे पास दो नीचे जो है वो दो टाइप के स्पेक्ट्रम जो है वो तुम्हारे पास और है। सही है। एक तुम्हारे पास जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है, और एक तुम्हारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है। अब ये क्या होता है इनको जरा समझना है हमने। सही है। इस यहाँ पे जो पूरी कहानी है वो हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। सही है। अच्छा जी, आज जो समझते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ डायग्राम है। सही है। एमिशन स्पेक्ट्रम की भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी। सही है। ओके। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या, अच्छा हम हाइड्रोजन एटम को यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। हम हाइड्रोजन एटम को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम को स्टडी करना आसान होता है। सही। सिंपली जो है ना वो उसके लिए सिंपल सिंपल जो है ना उसकी स्टडी होती है, तो इस वजह से हम हाइड्रोजन एटम को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्टडी के लिए। इसके अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हो आप, राइट। लेकिन हमारे केस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की स्टडी है। सही है। और जब तुम यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे और तुम्हारे पास अगर क्वांटम मैकेनिक्स का कोई सब्जेक्ट होगा, सही है, या क्वांटम से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, तो तुम्हें जो है ना वो फिर ये चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। सही है, आगे जाके। तो खैर अभी अभी फिलहाल जो है ना वो तुम्हारे पास जो है ना वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखो जरा समझने की कोशिश करो। देखो, ये वाली डायग्राम इग्नोर करना। सही है। और मैं अभी जो है ना इसमें से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा रहा हूँ। सही है। सीन ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास जो है इन्होंने सेकंड वो दिया हुआ है तुम्हें। सही है। तुम्हें जो है ना इन्होंने n = 2 दिया हुआ है। सही। इसकी क्या वजह है ये भी मैं बता दूंगा। सही है। ये लेकिन हमारे सिलेबस की जरूरत नहीं है। सही। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे है। सही है। ग्राउंड स्टेट बहुत नीचे होती है, ग्राउंड स्टेट बहुत नीचे होती है। सही। एक 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 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे n = 0 पे। सही है। और ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब देखो दो कुछ पॉसिबिलिटी है। सही है। अगर तो तुम उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो। अच्छा देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर है, सही है, तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे उसको तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा, यानी हायर शेल पे चले जाएगा। सही है। और नीचे वाले जो शेल जहाँ से वो ऊपर शिफ्ट होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। सही है। और वो ऊपर जाता रहेगा। सही है। अगर तुमने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि वो सारे शेल्स, मतलब जितने शेल्स में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अगर तुमने उससे ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो तुम उस एनर्जी को कह दो आयनाइजिंग एनर्जी, राइट। कि जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन या तुम्हारा एटम जो होता है वो आयनाइज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सराउंडिंग में। सही है। सराउंडिंग कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सही है। तो अगर तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सही है, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर डिस्कस किया था, कि अगर तुमने क्या किया था, तुमने फोटॉन्स हमने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किए थे, और उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्यू टू द एमिशन ऑफ फोटॉन्स वो तुम्हारे पास एमिट हो रहे थे, राइट। तो उसमें हमने इतनी एनर्जी दे दी थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को या थ्रेश वर्क फंक्शन एनर्जी को, जो कि उसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी मेटल सरफेस के तक पहुंचने के लिए या इजेक्ट होने के लिए, हमने वो प्रोवाइड कर ली थी। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आयनाइज होकर बाहर निकल गया था, राइट। और या तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरी शेल की तरफ ऊपर जंप करके चला जाए। सही है। और अगर तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के किसी हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो अनस्टेबल हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट हम उसको कहते हैं, और अनस्टेबल स्टेट कहते हैं, राइट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता कि भाई वो एक्साइटेड स्टेट पे रहे। अगर वो जा रहा है एक्साइटेड स्टेट पे, तो वो एनर्जी लूज करके वापसी ग्राउंड स्टेट पे आएगा जरूर। सही। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, सही है, तो इसका मतलब है वो एक्साइटेड अनस्टेबल हो रहा है, राइट। तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज करके फिर नीचे भी आएगा स्टेबलाइज होने के लिए। सही हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ तक मुझे बताओ समझ में आ रहा है? कोई चीज़ ऊपर से जा रही है, समझ में आ रही है कुछ सारी चीज़ें? जरा हाँ ना बोलो कोई। यस। आ रही है। चलो ओके फाइन।
जी सर, आ रही है। जी जी, वही है वही है। अच्छा जी, सही हो गया। चैप्टर वही है, टॉपिक अलग है। सही है। अच्छा, तो खैर, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो गई, ओके। सही है, सो हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली। अब अगर हम यहाँ पे समझे, ये जो हमारे पास सेकंड सेकंड जो वो था, सेकंड शेल जो हमारे पास आ रहा है अभी फिलहाल, इसको समझते हैं। सही है। अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारे पास है इधर इस जगह पे, सही है, और तुम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करो, सही है, फोटोन से जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करो, सही है। सो होगा क्या कि भाई तुम्हारे पास सबसे पहले तो बोर, अगर तुम बोर पोस्टुलेट्स लगाओगे तो उन्होंने कहा है कि भाई सबसे पहली चीज़, भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्टेशन इस स्टेट में रहेंगे, सही है। तो आपके पास आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर है, सही है। अगर आप देखो कि भाई आपके पास जो है वो स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर है, तो आपके पास जो है वो स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं। सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्क्रीन लैग हो रही है शायद, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो खैर, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है ये इसकी एक स्टेशनरी स्टेट है, इसकी एक, जो भी एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, राइट। अब आपने ऑरेंज कलर का एक फोटोन, ऑरेंज, ऑब्वियसली बात है, फोटोन है, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होगी, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होगी। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में होगी तो वो तुम्हें लाइट की फॉर्म में दिख रहा होगा, सही। सो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो भी वेवलेंथ होने वाली है, या ये जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है, सही है, यहाँ से यहाँ तक इसकी इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, सही है। इस एक शेल से दूसरे शेल तक जाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी का डिफरेंस चाहिए होगा, क्योंकि जो जो N2 है, यानी जो शेल टू है, उसको वो कम एनर्जी लेवल पे होगा, थ्री जो है ज़्यादा एनर्जी लेवल पे होगा, राइट। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है, अगर तो डिफरेंस इन एनर्जी इसके पास है, अगर तो ये डिफरेंस इन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंस इन ई, अगर ये प्रोवाइड करे तो आप इसको जो है ना HF के बराबर कह दोगे, सही है। और फिर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से जो है ना वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे, सही है। और इसी तरह से जो है, इसी तरीके से जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे और ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है या इनकमिंग फोटोन है, उसकी कितनी एनर्जी, राइट। अगर तुम लोग ने केमिस्ट्री के अंदर वो पढ़ लिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ लिया है, और ट्रांजिशन एलिमेंट की तुमने कलर से रिलेटेड तुमने वो देखी है कि भाई ट्रांजिशन वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द डिफरेंट कलर्स, सही है। तो उसमें उसकी बेसिकली यही आपके पास हुआ है, राइट, क्योंकि ट्रांस जब एलिमेंट के जब ट्रांजिशन एलिमेंट से लाइट पास होती है, तो वो एक सर्टेन लाइट की जो है ना एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही है। और फिर जब वो इमिट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिख जाता है, सही। तो वो बेसिकली यही बिल्कुल यही केस है, सही हो गया। तो खैर, अच्छा जी, तो हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, तुम्हें शायद ये ना समझ में आ रहा हो कि भाई ये N2 क्यों है, N2 पे क्या एनर्जी लेवल है, थ्री पे क्या है, फोर पे क्या है। ये एनर्जी लेवल हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही। ऑल दो इन एनर्जी लेवल्स का एक फार्मूला होता है, E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। कि आपको अगर किसी भी शेल की एनर्जी रिक्वायर्ड है, या किसी भी शेल के किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालनी है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है, लेकिन हमें ये फार्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। लेकिन जनरली ये फार्मूला यूज़ होता है, सही, कि जिसके अंदर जो है ना आप जो है ना हर लेवल की एनर्जी निकाल लेते हो, बट ये एनर्जी लेवल, हर हर एनर्जी लेवल पे जो भी एनर्जी होगी वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी, यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, और आपने सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है बस, ओके। तो खैर, और ये जो फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, दिस इज पर्टिकुलर विद हाइड्रोजन, ओके। 13.6 जो है वो हाइड्रोजन का बिल्कुल ग्राउंड लेवल की एनर्जी, ओके। और यानी अगर आपने हाइड्रोजन के एक एटम को आयोनाइज करना है, सही है, तो इसका मतलब है कि आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको उस इलेक्ट्रॉन को देनी होगी, तब जाके वो अपने ग्राउंड स्टेट से आयनाइज हो जाएगा, सही है। और अगर इससे कम कम होगी तो फिर वो हो जाए ना उसी तरह से शेल चेंज करता रहेगा, राइट। तो अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास ये बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब सिमिलर सिमिलर कहानी जो है वो हमारे पास जो है ना वो इमिशन स्पेक्ट्रम में भी है, सही है। अब देखो, जब तक लाइट आपके पास थी, यानी आपने लाइट इंसिडेंट की हुई थी, सही है, और जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हर
अगर तुमने वाइट लाइट इंसिडेंट की हुई है तो हर लाइट के कंपोनेंट को नहीं एब्जॉर्ब करेगा या अट्रैक्ट करेगा, किसी भी एक को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। सो अभी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तुम्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर तुम्हें ये वाली चीज़ें मिसिंग दिख रही हैं, सही है, तुम्हें जो ना ब्लैक स्ट्रिप्स तुम्हें जो तुम्हें दिख रही है, ये बेसिकली वो कलर थे या वो वेवलेंथ थी, इनकी वैल्यू भी उन्होंने लिखी हुई है। ये वो वेवलेंथ या वो कलर थी, कलर थे कि जब लाइट को तुमने हाइड्रोजन एटम पे इंसिडेंट किया तो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को जाने दिया, बाकी से कुछ भी नहीं किया, राइट। सो जब तुमने जो है ना, इसका बेसिक जो सेटअप होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, ये देखो तुमने क्या किया होता है, लेट से तुम्हारे पास एक लाइट है, सही है, और तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, सही है, और तुम इसमें कोई भी गैस ले सकते हो, हाइड्रोजन गैस हम ले रहे हैं, सही है। अब जब हाइड्रोजन गैस थी और तुमने जो है ना वो लाइट को पास किया, अब लाइट में इनिशियली सारे कलर हैं, इनिशियली लाइट में सारे कलर हैं, सही, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है। लाइट को जैसे ही आपने इस हाइड्रोजन गैस से पास किया तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। और तुम्हें पता है कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड करती है एनर्जी से, तुमने पढ़ा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ओके। सो तुम्हारे पास जो है जैसे ही वेवलेंथ, जैसे ही कोई वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम क्या होगी, एनर्जी गेन कर रही होगी। और जब हाइड्रोजन एटम एनर्जी गेन करेगी तो हाइड्रोजन एटम स्टार्ट बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर, ओके। और कुछ एनर्जी जो है वो जो उसने एब्जॉर्ब कर ली है वो आपको ब्लैक स्ट्रिप्स की फॉर्म में दिख रही होंगी। और जो बाकी जो एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे लाइट की फॉर्म में दिख रही होगी, बाकी जो एनर्जी है वो आपको एमिट हो गई, राइट, वो आप कुछ भी नहीं हुई, वो मतलब ऐसी पास हो गई। और जब आपने उसको स्पेक्ट्रम पे डिस्प्ले किया तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम दिख रहा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिख रहा था, विद बट विद अ डार्क डार्क स्ट्रिप्स, ओके, जो कि आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, ओके। अच्छा, और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये एक स्पेसिफिक एटम या एक स्पेसिफिक एलिमेंट का है, जो हम हाइड्रोजन को हम ले रहे हैं, ओके। हर एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ओके। लेकिन हमें हमें अभी इससे कंसर्न नहीं है कि कौन सा स्पेक्ट्रम यानी कौन से एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ पे जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन आएगी और कहाँ कहाँ पे जो है उसकी एमिशन आएगी, ये भी हमारा अभी कंसर्न नहीं है, ओके। सो अगर तुम्हारे जहन में ये सवाल आ रहा है तो तुम इसको जो है थोड़ा यूनिवर्सिटी तक होल्ड करके रखो, यूनिवर्सिटी में तुम्हें इसका आंसर मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे बस सिर्फ अभी तुमने ये समझना है कि ये हो रहा है, सही, कैसे हो रहा है, बिहाइंड फिजिक्स क्या चल रही है, उसके अभी तुम्हें नहीं समझना है, सही। पहले तुम ये समझ लो कि भाई हो कैसे हो रहा है, और फिर तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जब तुम यूनिवर्सिटी लेवल जाओगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा, ओके। सो ये तो हमने समझ लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। अब इसी तरह से अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रम को समझो तो अब एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की हुई थी और वो ऊपर आया हुआ था, सही है, तो अब वो एनर्जी लूज करके नीचे भी आ सकता है, ओके, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में, सही है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, हम इसको एक्साइटेशन कहते हैं, एक्साइटेशन। और इसको हम जो है वो डी एक्साइटेशन कहते हैं, सही। सो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो वो आपके पास जो है वो एनर्जी गेन करने के बाद होगा, सही, यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद होगा। और डी एक्साइट होगा तो वो फोटॉन्स को, मतलब जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है वो उसको रिलीज कर देगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे तुमने ना ये बिल्कुल ये वाला केस समझो कि अब तुमने यहाँ पे जो बल्ब लगाया हुआ था, सही, अब तुमने पहले जब बल्ब लगाया हुआ था तो उसको उसके हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास किया था तो वो गैस जो है ना कुछ एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा था जिसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग थी, राइट। अब तुमने लेट से बल्ब हटा दिए, राइट, और ये गैस जो है ना वो पूरे तरीके से जो है ना हॉट हो गई, सही है। अब क्या हुआ, जब तुमने बल्ब को हटाया तो अब गैस अपने कलर जो है ना वो शो करने लगेगी, सही है, जो कि तुम्हारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम में आएगा। और जो अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही कलर एमिट करेगी, बाकी कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि वो उसने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, राइट। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो कलर हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया था वही कलर एग्जैक्टली उसने एमिट भी कर दिया, सही है। ये वाला कलर एब्जॉर्ब किया था यही कलर एमिट करे, बाकी पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो ब्लैक तुम्हें दिख रहा है, ओके, क्योंकि वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, राइट। और इसी तरीके से जब वो सारे कलर एमिट करेगा, यानी यानी ये चार कलर जब वो एमिट करेगा, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, जब वो ये चारों कलर एमिट करेगा तो तुम्हें इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दिखेगा, मतलब अलग अलग नहीं दिखेंगे तुम्हें, तुम्हें जो है ना तुम क्योंकि तुम्हारी आंख उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, तो तुम्हें इन सबका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, उसमें थोड़ा सा रेड ब्लू, मतलब जो है ना थोड़ा सा थोड़ा पर्पल और रेडिश पर्पल से शेड होगा, इस तरह से होगा, सही है। लेकिन जब तुम उसको स्पेक्ट्रम पे डिस्प्ले करोगे तो तुम्हें जो है ना अलग अलग पीक या अलग अलग वेवलेंथ दिख जाएंगी, ओके। तो ये तुम्हारे पास इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ओके।
और यही चीज़ जो है तुम उसके अंदर भी जो है ना केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, जब तुम ट्रांजिशन एलिमेंट के कलर के लिए रीजनिंग लिखते हो तो वो बेसिकली उसके बिहाइंड ये होता होता है, सही। अच्छा, इसी तरह से जो अगर हम जो नियॉन लैंप्स बनाते हैं और दूसरे जो गैसेस के लैंप होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे जो तुम्हें लाइट दिख रही है या तुम्हें वेवलेंथ दिख रही है, तो उसके अंदर जो है ना हम गैस लेते हैं, सही है। जैसे ये हमारे हमारे पास गैस है, सही, हमने गैस ली, सही है। अब तुम्हें पता है कि गैस को जब तुम हॉट कर दोगे, कि जब गैस हीट अप हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए हुए हैं, सही है। सो हम जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, सही, इलेक्ट्रोड लगाए हमने, और उसने जो है ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है ना ये गैस एनर्जी गेन करने लगी और गैस जो है ना वो हॉट हो गई, सही है। और चूंकि ये गैस है हॉट होने लगी, तो फिर ये जो है ना फोटॉन्स रेडिएट करेगी, सही है, फोटॉन्स इमिट कर रही होगी, सही है। तो जो नियॉन लैंप्स होते हैं वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं आपके, सही है। कि आप जो है ना जब बटन ऑन करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, और वो एनर्जी गेन करने के बाद उनको लूज भी करनी होती है, वरना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और वो एक्सप्लोड हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने जो है ना एक क्लोज इन्वायरमेंट में आपने उसको रखा हुआ है, राइट। तो एनर्जी गेन होने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी लूज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, ओके। तो इस वजह से आपको डिफरेंट कलर दिख रहे होते हैं, सही। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन है, वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन ऐसे भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाए, सही है, सेकंड स्टेट में सेकंड फिफ्थ शेल से या फिफ्थ एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पे आ जाए, फिर फोर्थ से थर्ड पे जाए, फिर थर्ड से सेकंड पे जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। और ऐसा भी देखो यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि कोई पहले यहाँ पे आया होगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अगर इस तरह से होगा, दो दफा में वो काम कर रहा है, तो फिर दो एनर्जी दो दो जो है ना अलग अलग फोटॉन्स निकलेंगे, राइट। अगर वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं और फिर यहाँ पे जा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ये सारी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटीज है कि वो किस किस तरीके से डी एक्साइट हो सकते हैं, राइट। कभी कभार पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मार्क ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डी एक्साइटेशन, राइट, वो इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है, सही। तो अब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से डी एक्साइट हो रहा है, तो पहले वो यहाँ पे भी जा सकते हैं, फिर यहाँ से नीचे और आएगा, फिर यहाँ से फर्दर नीचे आएगा, राइट। तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। या तो फिर वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, चौथी पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर वो यहाँ से नीचे आएगा एक, और फिर यहाँ से नीचे आएगा, छह पॉसिबिलिटीज हो गई, सही है। सो अगर तीन शहर हैं तो उसके आगे पास छह पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, यानी छह डिफरेंट वेवलेंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके पास बाहर आ सकती है, ओके। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, फिर हर एलिमेंट जो है वो अपने हिसाब से एमिशन कर रहा होता है, ओके। तो ये आपके पास जो है ना एमिशन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम से आपको दूसरी चीज़ के बारे में ये पता चलता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के बारे में आपको एविडेंस जनरेट करता है। ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में बहुत दफ़ा आता है, मतलब समझ लो तुम्हें हर बार जो है ना वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल किस तरह से तुम्हें पता चल रहा है, सही है। बस तुम्हें ये शो करना होता है। तो तुम्हें उसमें कुछ पॉइंट है, रट्टा लगा लो, हमेशा बस वही लिखा करो, तुम्हें चार तीन चार नंबर में आता है, वो सुकून से तुम्हें नंबर मिलेंगे, सही है। अच्छा जी। ओके, एक मिनट रुको, मैं ज़रा ऐसा क्वेश्चन भी देख लूँ, क्वेश्चन ढूंढ लिया, मिल गया, सही है, आ जाओ। इसकी ज़रा आंसर भी लिख लो, सही है, तो मैं काम आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही है। ये तो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट, एमिशन स्पेक्ट्रम ये है, इससे रिलेटेड हमने आंसर लिखना है, सही है। सो अच्छा जी, क्वेश्चन तुमसे ये कहता है कि भाई एक्सप्लेन हाउ द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ, अब यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है, वैसे तुम हाइड्रोजन एटम ले लो, सही है। हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड एविडेंस फॉर existence of discrete electron energy level, ओके, इन एटम, इन एटम, सही, ये क्वेश्चन हो गया।
सही। अब देखो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमने नहीं पढ़े थे, यानी हम तो एनर्जी को कंटिन्यू समझ रहे थे कि एनर्जी की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एनर्जी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, सही है। क्योंकि तुम्हें तुमने तुमने बेसिकली ये पढ़ा होता है कि ई इज इक्वल टू एच एफ, तुमने ये पढ़ा होता है ना, एच सी ओवर लैम्डा पढ़ा होता है, सही, एच सी ओवर लैम्डा। अब तुम अगर यहाँ पे देखो कि तो भाई लैम्डा की तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा अगर हम कह रहे हैं, सही है। सो लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, तो अगर लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जब उसको यहाँ पे तुम रखोगे तो उसकी वजह से एनर्जी की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये आपके पास जो है आप कह लो कि ये आपके पास जो है ना एविडेंस है, सही है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का, सही है। और ये क्वांटम लेवल पे पॉसिबल है, नॉर्मल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, ओके। सो हम ये कहते हैं कि भाई ईच ईच लाइन, सही है, इन emission spectra या in absorption spectra, each line shows photon of specific energy। हम्म, ये थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं कि each line of each line of the photons, yeah, each line in a line spectrum of a photon having specific wavelength, okay, yeah, discrete wavelength, okay, um, and um, specific wavelength shows this specific एनर्जी, सही, जिसको आपने कहा डिस्क्रीट एनर्जी, सही। और ये डिस्क्रीट एनर्जी कहाँ से आ रही है? डिस्क्रीट एनर्जी आ रही है अच्छा जनाब, सो these photons are emitted when electron change their energy level, सही हो गया। और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हो कि भाई, अच्छा जी एक मिनट, when the electron change energy level, so which is specific or which is discrete, ओके। यानी अब आपको एनर्जी जो लेवल है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारे पास 6 एनर्जी लेवल पॉसिबल थे, सही, यानी एनर्जी चेंजेस पॉसिबल थे, सही है। सो ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं, राइट, 1 2 3 4 ये सारे डिस्क्रीट नंबर है, 6.5 इज नॉट पॉसिबल, 2.3 इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये हमारे पास डिस्क्रीट नंबर आ गए, सही। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक या डिस्क्रीट एनर्जी एनर्जी चेंजेस shows the discrete energy levels।
डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कह लो या डिस्क्रीट लेवल कह लो, सही है, सब चलेगा। अच्छा जनाब, सही हो गया। तो सो ये पॉइंट इसके साथ ही है। हाँ हाँ, इसी के साथ है, कंक्लूजन के तौर पे मैंने अलग से लिखा है, सही है। सही हो गया। सो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें इससे ये चीज़ें पता चल जाएंगी, सही है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को तुम इससे से रिलेट करोगे एमिशन स्पेक्ट्रम से या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। हम यूजुअली एमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेट करते हैं, सही, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो आपके पास जो है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम को जो है ना कभी कभार एक्सप्लेन भी कर देना होता है, सो तुम्हें वो भी आना चाहिए। आसान सी चीज़ है एमिशन स्पेक्ट्रम को अगर तुम देखो तो। हाँ, एमिशन स्पेक्ट्रम को अगर तुम देखो तो भी पूरा स्पेक्ट्रम ब्लैक है, और उसके अंदर तुम्हारे पास जो है ना वो स्ट्रिप्स ऑफ कलर्स हैं, सही है, और वो कलर कहाँ से आ रहे हैं, या उन कलर की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, सही है। और वो कलर जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, वो फोटोन जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी एक्साइट हो रहे हैं, एनर्जी चेंज कर रहे हैं, एनर्जी लेवल चेंज कर रहे हैं, राइट। तो वो तब आ रहे हैं, सही है। तो तुम्हें तुम्हें इसकी सेंस बस आनी चाहिए, सही है, छोटी छोटी चीज़ें, आसान सी चीज़ें, तुम्हें इसकी सेंस आनी चाहिए, सही है, कि अगर अगर तुम्हारे पास जो है ना, जैसे ये कलर है, ये कलर अगर तुम्हारे पास जनरेट हुआ है, अब ये बेसिकली एक फोटोन को शो कर रहा है, राइट। एक फोटोन, एक स्पेसिफिक फोटोन, जहाँ पे इसकी वेवलेंथ है 656, ओके 656, ये वेवलेंथ इस स्पेसिफिक वेवलेंथ को शो कर रहा है, सही है। और ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, सॉरी फोटोन एमिट हुआ है, ये बेसिकली किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपका जो पीछे एक इलेक्ट्रॉन था वो एक अपनी हायर एनर्जी स्टेट को छोड़ के लोअर एनर्जी स्टेट पर डीएक्साइट होके आ गया, राइट, और उसकी वजह से ये एनर्जी जनरेट हो रही है, ये एनर्जी आपके पास आ रही है, राइट। और तुम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, तुम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और वो कैलकुलेशन इस तरह से, सही है। जैसे कि हमें हमें मान लेते हैं कि हमें ये पता है, हमें ये जो है ना, इन्होंने कुछ वेवलेंथ हमें दी हुई है, हमें ये चीज़ें पता है, सही है। अगर मैं इसको, मैं कर सकता हूँ क्या, अगर हम इसको यहाँ पे, सही है, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, ओके, डन, और सेव टू फोटो, सही है। अच्छा, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसकी ज़रा कैलकुलेशन समझते हैं। ये आ गया मेरे पास, सही है। ओके, ये मेरे पास एक इमिशन स्पेक्ट्रम है, मैं जरा इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास देखो 656 की एक वेवलेंथ एमिट हो रही है, सही है। सो अब मुझे पता है कि भाई जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो हमारे पास जो है ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा से आ सकती है, सही है। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं, हम एनर्जी लेवल निकाल लेते हैं कि भाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी लेवल होगा, सही है। एच हमारे पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8, ओके। और लैम्डा तुम्हें दे रखा है 656 एक्सपोनेंट -9, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है, सही है। निकाल दो जरा कितना आता है किसी को कैलकुलेटर लेके बैठा है कोई? 3.03 टाइम्स 10⁻⁻19। सही है, 3.03 ऐसा ही। जी सर, टाइम्स 10⁻⁻19। सही है, 3.03 एक्सपोनेंट -19, ओके। अच्छा, तुम अगर इसको वैसे 1 एक्सपोनेंट 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर आ जाएगा, जरा ये भी बता दो। डिवाइड करने ना सर। जी जी जी, डिवाइड करना। 1.89। 1.89 सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बेसिकली इस एनर्जी लेवल का चेंज आया, सही है। मैं एक दो और निकलवाता हूँ, फिर मैं इसको रिलेट भी करूंगा, सही है। अच्छा जी, लेट्स से एक बंदा ये निकाल लो, 846 पे निकाल लो कि भाई क्या क्या एनर्जी आ रहा है, क्या चेंज इन एनर्जी आ रहा है। ये बेसिकली चेंज इन एनर्जी को शो करो, ओके, जस्ट एनर्जी को नहीं शो करो, चेंज इन एनर्जी को शो। सो अगर ये वाली दूसरी वाली चेंज इन एनर्जी तुम निकालो, सही है, एच सी ओवर लैम्डा, सही है, सारी चीज़ें सेम होंगी। और तुम्हारे पास जो है ना बस, जो ये वाली चीज़ है इसको चेंज कर दो, 486 कर दो, 486 निकाल दो कितना आ रहा है। 4.09 टाइम्स 10⁻⁻9। -9 नहीं होगा बेटा, 4.09 एक्सपोनेंट -19 होना चाहिए,
और तुम इसको जो है डिवाइड कर दो फिर 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, कितना आता है? तो 2.5। 2.5, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। ओके। अच्छा जी। सही है ना, समझ में आ रहा है? अब यही काम तुम और औरों के लिए भी कर सकते हो। अब जरा मैं तुम्हें इसका जो है ना वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, सही है? यहाँ तक तो मैंने जो चीज़ बतानी थी, समझानी थी, बहुत आसान सी थी, वो मैंने समझा दी। एक चीज़ और मुझे दिखानी है कि इसका लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का सिर्फ हम सिर्फ हाइड्रोजन के आसपास खेल रहे हैं, सही है? हाइड्रोजन का अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम देखें तो वो हमें जो है, एक मिनट, वो हमें दिखेगा। उसको बंद करें। ये हमारे पास आ रहा है, सही है? ये एमिशन स्पेक्ट्रा हमें दिख रहा है, सही है? ऑल दो सिलेबस में इनकी कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, सही है? ये यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ है, देखो पेपर में आएगा ये, सही है, लेकिन पेपर में सारी चीज़ें वैल्यू गिवन होंगी, ओके? सो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विश कि इन्होंने इनकी एनर्जी लेवल दिए हुए हो, नहीं दिए हुए कम वक्त। सही है। सो अब देखो तुम्हारे पास जो है ना ये, अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास ये जो है कुछ वो आ रही है, सही है? कुछ ये सीरीज हमारे पास आ रही है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है, सही है? एक मिनट यार, मैं कोशिश अगर मैं करूँ, मुझे अगर इसका मिल जाए, वेट, मुझे अगर एनर्जी, एनर्जीज की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो क्या अच्छा हो जाएगा। बे यार। ये हमारे पास आ रहा है, बट लेमन सीरीज है, बाल्मर है, बट एनर्जी लेवल में कुछ चाहिए, एनर्जी की वैल्यूज। अब यहाँ पे -10 आ रहा है, आ गई यार एनर्जी की वैल्यूज। अरे मिल गई, अरे मिल गई, मिल गई। ये एनर्जी की वैल्यूज आ रही है, सही हो गया? ग्राउंड स्टेट से तुम इस तरह से जा रहे हो, और कोई अच्छी पिक्चर है क्या? सही है। ये चल जाएगी, इससे काम चला लें। सही। अब तुम यहाँ पे देख लो कि भाई तुम्हारे पास जो है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तुम्हारे पास ये एनर्जीज है, सही है? सो अब यहाँ पे -21.26 आ रही है, एंड सो ऑन, तुम्हारे पास जो है ना ये इनकी एनर्जी लेवल ये चलते रहेंगे, सही है? इसकी तुम जो पेपर में एक्सपेक्ट करोगे ना, वो इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट करोगे पेपर में, सही है? तुम्हें जो है ना, अब यार एक तो पिक्सल ऐसी तैसी हुई है पिक्सल्स की, यार कोई अच्छी डायग्राम मिले नहीं रही, पता नहीं इनकी क्या मसले आए हुए। ओके, मिल गए, मिल गए। सही, इसी को ले आते हैं, इसी को ले जाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन करें। और यहाँ पे ये तुम्हें याद रखनी, कम ऑन, ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास वैल्यूज़ किस तरह से काम कर रही है, सही है? वैल्यूज़ किस तरह से खेलना है, तुम्हें बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओके? यार क्या चल रहा है यार, सही सी चीज़ दे दो यार। ये खोलना है, पता नहीं क्या खोलना है, अजीब हालत है। ये आ गई, बस हटाओ इसको। अच्छा जी। अब अगर आप ये चीज़ देखो, सो यहाँ पे आपके पास जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल है वो आपके पास -13.6 आ रहा है, फिर आपके पास 3.4 जा रहा है, एंड फिर 0.85 आ रहा है, सही है? तो आप जो है ना, अब अगर आप ये वाला एनर्जी देखो, ये वाली एनर्जी देखो, जैसे तुम्हारे पास ये 2.5 आ रहा है, सही? ये तुम्हारे पास अगर 2.5 आ रहा है, देखो एनर्जी चेंज तुम्हारे पास 2.5 का आ रहा है, सही है? सो अगर यहाँ पे पिक्चर में देखो, सो जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे आया होगा तो तुम्हारे पास ये चेंज हुआ होगा, समझ लो? तो माइनस करके भी देख सकते हो। तो माइनस अगर करो, सो 3.4 -0.85 करो, तो हमारे पास आ रहे 2.5 के आसपास। करके देखो प्लीज। यस। 2.55। 2.5 आ रहा है, राइट? सो तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से जो है ना वो एनर्जी लेवल के चेंज हो सकते हैं, सही हो गया ना? 2.5 आ रहा है, तुम्हारे पास जो है ना 1.89 आ रहा है, 1.89 भी यहाँ पे कहीं किसी न किसी की सब्ट्रैक्शन से आ रहा होगा। 3.4, हाँ, 3.4 -0.54 करो, कितना बनता है?
2 पॉइंट। 2.86 आ रहा है मेरे पास, राइट। अच्छा, मैं हमारे पास 1.89 है। 1.89 का मतलब है कि हमारे पास कोई और सा एनर्जी लेवल होगा। सही है। तो खैर वो नहीं आ रहा। तो अब देखो, तुम यहाँ से ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब तुम्हारे पास जैसे उसने तुम्हें बता दिया कि भाई ये एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी का चेंज आ रहा है, और वो तुमसे पूछ ले कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट से किस पॉइंट पे गया होगा। सही है। अगर उसने तुम्हें एनर्जी चेंज बता दी है, सही है, तो तुम अब एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को माइनस करके चेक कर सकते हो। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आया या इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आया। ओके। तुम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हो, तुम ऊपर भी जा सकते हो। ओके। जैसे कि अगर तुम्हारे पास, लेट से मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे पास एक एक एनर्जी चेंज हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है। लेट से एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से इधर आ रहा है, इस स्टेट पे आ रहा है। सही है। इस स्टेट पे आ रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका एनर्जी चेंज हुआ होगा, उसका एनर्जी चेंज हुआ होगा 0.54। सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, 0.4 माइनस 0.54। ओके, तो माइनस साइन अभी इग्नोर कर सकते हो इनके अपने अपने। सही है। तो तुम्हारे पास 2.86 आ रहा है। सही है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ रहा है, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। सही है। तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आ गई 2.86 की एनर्जी आ गई। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे सो इंसो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये तुमने बराबर रख देना एच सी ओवर लैम्डा के। सही है। अच्छा, लैम्डा तुमने यहाँ से निकालना है, लैम्डा निकाल लो। सो 6.63 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8, राइट, एंड देन डिवाइडेड बाय 2.86 एक्सपोनेंट इंटू, सॉरी, इंटू 1.6 इंटू 1.6, कम ऑन, 1.6 एक्सपोनेंट -19। जरा निकालो वेवलेंथ कितनी आ रही है। यस। तो 4.34 × 10⁻⁷ 4.34 एक्सपोनेंट -7। ओके। तो अगर तुम इसको 9 में कन्वर्ट करोगे, यानी नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 434 एक्सपोनेंट -9 नैनोमीटर। ओके। और ये जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है, राइट। तो अगर तुमसे ये पूछे कि भाई कि ये जो चेंज है, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो चेंज है, क्या ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो तुम जो है ना वो इस तरह से कैलकुलेट करके वैल्यू कैलकुलेट करके भी बता सकते हो कि भाई तुम्हारे पास ये आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। यहाँ पे ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रही है, इसके अंदर ये जो बाल्मर सीरीज है, सही, ये अब देखो तुम, जो सेकंड लेवल जो स्टार्ट हो रहा था ना, यहाँ पे सेकंड लेवल जो स्टार्ट हो रहा था इधर, मैं कह रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। सही। सेकंड लेवल इसलिए स्टार्ट हो रहा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है वो बहुत सारी है। सही, बहुत सारी डिफरेंट सीरीज हैं। सही, ये एक सीरीज है जिसको हम लेमन सीरीज कहते हैं। सही। ये अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट ऑब्वियसली बात है तुम्हें नहीं दिख रही है। सही है। इसी तरह से जो है ना तुम्हारे पास ये जो सिर्फ बाल्मर सीरीज है, जो कि सेकंड सेकंड एनर्जी लेवल से 8 एनर्जी लेवल तक जा रही है, ये 8 एनर्जी लेवल तक जा रही है। ये विजिबल लाइट, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगी, ये इनका जो काम होगा वो आपको दिखेगा। सही है। बाकियों का काम नहीं दिखेगा आपको। बाकी जितने भी हैं यहाँ से आगे, जितने भी हैं, ब्रैकेट है और पास्टन है और ये सब चीज़ें, ये सारी आईआर के इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो तुम्हें हीट की फॉर्म में रेडिश कलर दिख रहा होगा, थर्मल विजन लगा के पहनोगे तो तुम्हें दिखेगा, राइट। सो सिर्फ ये वाला रीजन जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का है। तो इस वजह से जो है ना इन्होंने इस वाली पिक्चर के अंदर तुम्हें जो है ना सेकंड लेवल से स्टार्ट किया था। लेकिन तुम्हें कंसर्न नहीं है इससे कि सेकंड लेवल से स्टार्ट, सेकंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो, फर्स्ट से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है हमें, राइट। हमें बस उसने वैल्यू दी हुई होगी, हमें निकालना है, राइट। लेकिन थोड़ी सी पीछे की अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, अब देखो ये हाइड्रोजन एटम है, राइट। तुमने तुमने बचपन से पढ़ा कि हाइड्रोजन के अंदर एक एटम होता है, या एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका एक शेल होता है, राइट। लेकिन उसके मल्टीपल, अगर तुम उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो मल्टीपल शेल के अंदर जा सकता है, राइट, बिफोर लाइक स्केपिंग ये बिफोर आयनाइजिंग। सही है। वो मल्टीपल शेल्स के अंदर मल्टीपल एनर्जी लेवल के अंदर जा सकता है, राइट। तो और ये वो मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं जिसको तुम जो है से क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा से स्टडी करते हो। सही हो गया। खैर, तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ थी जो कि हमने पूरी कंप्लीट कर ली। सही है। लाइन स्पेक्टर की चीज़ें हमने पूरी कंप्लीट कर ली। सही है। नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो हमने इसके कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वैसे क्वेश्चन भेज रखे हैं ग्रुप पे, तो कोशिश करो ट्राई करने की। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, बस सिर्फ यही चीज़ आएंगी, ये दो चीज़ें। एक एक है तो इस तरह का क्वेश्चन देगा, तुम्हें वेवलेंथ मेंशन होगी, तुम्हें उस वेवलेंथ से चेंज इन एनर्जी बताना है। सही है। या तुम्हें जो है वो चेंज इन एनर्जी तुम्हें मेंशन होगा, बता देगा कि भाई इस लेवल से यहाँ तक आ रहा है। सही है। तुमने उसको सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन एनर्जी निकाल ली,
और उसको यूज़ करके तुमने वेवलेंथ निकाल ली कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कौन सी जनरेट होगी, राइट। तुम्हें पता है कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, सही है? ये सब चीज़ें तुमसे पूछेगा, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, सही है। तो बस अब आज की कहानी ये तक थी। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने वैसे भेज दिए हैं, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाएंगे तुम लोग से खुद ही, और कोशिश करके हम भी कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो हम आगे अगली क्लास के अंदर फिर जो है ना वो हमने मेडिकल फिजिक्स स्टार्ट करनी है, सही है क्या? चले। चलो इसका सेकंड पॉइंट दिखा दे, वो लेंस पे। कौन सा? ये वाला? नहीं नहीं, ऊपर। एक मिनट। आ गया आ गया। नहीं अभी भी नहीं आया। अब आ गया होगा। ये वाला? नहीं हो रहा शो। अबे देखना क्या है, देखना क्या है ये बताओ। आपने कोई। टेस्ट स्टेट के ऊपर क्या लिखा था? अच्छा 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 अच्छा। ये इधर थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लैग हो के आ रहा ठीक। है। सर ये शेल्स आपने इसके ऊपर क्यों लेके आओ, फिक्स एनर्जी लेवल? ब्रो वो शेल जो है ना, इलेक्ट्रॉन, जो आपके पास वो है इलेक्ट्रॉन है, वो जिस भी शेल के अंदर है, उस शेल का एक फिक्स एनर्जी लेवल होगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, सही है? उसकी कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे हमने अभी नीचे देखा 13.6 या फिर 3.40 या 2 ये शेल्स की वैल्यू है, इसको हम स्टेशनरी स्टेट्स कह रहे हैं। ठीक है। सही हो गया। चलो बस ये कहानी है। सही जनाब, चलें। ओके, ओके टेक ला। केयर, अल्लाह हाफिज़।